हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? टेरामाइसिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड क्लोरोक्विन। तो बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मेरा एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि ये एंटीबायोटिक होता क्या है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक बेसिकली क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि या एक अदर यानी कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। हम लोग कह सकते हैं क्या बच्चों कि ये एक क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस है। और हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि हम लोग और क्या कह सकते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि जो एंटीबायोटिक होता है उसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। यदि हम लोग यूज की बात करें तो यूज बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इनहिबिट द ग्रोथ ग्रोथ और डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बैक्टीरिया होता है। अदर माइक्रो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक बच्चों, यानी कि इसका बेसिकली यूज क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो हमारे बॉडी पे आ चुका है या फिर कहीं ग्रोथ कर रहा है, तो उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी कि उसके ग्रोथ को रोकता है, या फिर उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि इसको किल कर देता है। ठीक है, तो इस तरह का जो एंटीबायोटिक होता है उस उसमें मेरा पहला क्या आता है, पेनिसिलिन, जो कि एक फेमस एंटीबायोटिक है और सबसे पहले पेनिसिलिन ही बनाया गया था। ठीक है, तो ये पेनिसिलिन है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में, जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में हमारा क्या दे रखा है, टेरामाइसिन। ठीक है, क्या है, टेरामाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, टेरामाइसिन क्या है, एक टेरामाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है ना। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो सकता है। और अदर ऑप्शन को यदि हम लोग चेक करें तो ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, एस्पिरिन। एस्पिरिन को हम लोग बच्चों क्या जानते हैं कि यह एक एनाल्जेसिक है। क्या, एक एनाल एनाल्जेसिक है। ठीक है, ये एक एनाल्जेसिक है, कहने मतलब कि ये पेन को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारा पेन होता है उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, पेन को रिड्यूस करता है। उसके बाद ये पैरासीटामोल। पैरासीटामोल हम लोग क्या जानते हैं कि जो पैरासीटामोल होता है, ठीक है, पैरासीटामोल भी एक एनाल्जेसिक है, और साथ साथ में ये मेरा एंटी पायरेटिक ड्रग भी होता है। ठीक है, एंटी पायरेटिक ड्रग भी होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल क्या है, ये एनाल्जेसिक भी है, एनाल्जेसिक भी है, और साथ साथ में ये मेरा क्या है, एंटी पायरेटिक ड्रग है, एंटी पायरेटिक ड्रग भी है। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो हमारे शरीर में जो जब भी फीवर होता है, तो हाई फीवर में ये हमारे टेम्परेचर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। फीवर में ये क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को ये रिड्यूस करता है, यानी कि कम कर देता है। ठीक है, इस वजह से इसको लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। एनाल्जेसिक मतलब जो कि पेन को रिड्यूस करे, पेन को कम करे। तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल दोनों ही हमारा क्या है, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों बात आ रहा है यहाँ पर क्लोरोक्वीन की। तो ये जो क्लोरोक्वीन है, ठीक है, ये क्लोरोक्वीन हम लोग बेसिकली यूज करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग में। ठीक है, यूज करते हैं मलेरियल एंटी मलेरियल ड्रग में। ठीक, यानी कि ये जो क्लोरोक्वीन है, ये मलेरिया की जो बीमारी होती है, अभी मलेरिया जो भी फीवर आता है उसको ये ठीक करने में सहयोग करता है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, एक एंटीबायोटिक है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।